अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं करना चाहिए। इसराइल एक सरासर नाजायज रियासत है और मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करके बनाई गई है। इस रियासत के क़याम के लिए लाखों मुसलमानों का खून बहाया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए और उसे नाजायज रियासत करार देते हुए उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन रफ्ता रफ्ता बाज मुस्लिम ममालिक छोटे मोटे जाती मफादात किसी बड़े मुल्क जैसे अमरीका वगैरह के लालच या दबाव में आकर इसे तस्लीम करते रहे। चंद मुस्लिम ममालिक ने इसे तस्लीम कर लिया है, जबकि बहुत से ममालिक ने अभी तक इस रियासत को तस्लीम नहीं किया, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। चंद दीगर मुस्लिम ममालिक में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के ख्वाह हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन एक दूसरे की देखा देखी है, वो ये काम करते जा रहे हैं। इसराइल की इस नाजायज रियासत को खालिस्तन नजरियाती बुनियादों पर कायम किया गया है, इसलिए इसे हमारे इख्तलाफात भी नजरियाती हैं। पाकिस्तान भी एक नजरियाती रियासत है जिसकी नजरियाती बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर वजूद मिला और इस दीन मुतय्यन के नाम पर यहाँ के बाशिंदों को आजादी जैसी दौलत नसीब हुई। इस मुल्क की बका भी इस्लामी नजरियात की हिफाजत करने में है। पाकिस्तान के दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया जाए तो इनमें भी नजरिया इस्लाम का कार फरमा है और हम नजरियाती बुनियादों पर दीगर रियासतों से ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। रियासतों के इन्हीं ताल्लुकात में एक इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला भी है। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और मौजूदा हुकूमत से कबल किसी ने इस नाजायज रियासत को तस्लीम करने की गुफ्तगू तो दूर की बात, किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की कुछ अरकान ने इस हवाले से गुफ्तगू की, बल्कि एक खातून रुकने असम्बली आसमा हदीद ने इसराइल को तस्लीम करने पर जोर दिया। इस्लामी हवालों को इंतहाई बेदर्दी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बहरहाल इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात खालिस्तन नजरियाती बुनियादों पर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए क्योंकि इससे हमें फायदा होगा। हमें इसराइल की बिला वजह दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। हमारा इसने क्या बिगाड़ा है, हमारी इससे क्या दुश्मनी है। हमें अपने नफे नुकसान को देखते हुए इस मुल्क से ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। इस किस्म के इतराजात या दलाइल इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हमारे मुफक्किरीन की तरफ से सुनने को मिलते हैं। इन हजरात की खिदमत में निहायत मोदबाना गुजारिश है कि जनाबे वाला नजरिया भी कोई चीज होती है, दीन मजहब मिल्लत भी कोई हैसियत रखते हैं। इस्लामी अखवत और भाईचारा अपने थोड़े से नफे और नुकसान की खातर इन सब को पसे पुष्ट डाल दें। इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने से हम कितने मुआशी फायदे हासिल कर लेंगे, हमें क्या तरक्की हासिल हो जाएगी। दुनिया के तमाम ममालिक से ताल्लुकात में से कौन सी ऐसी चीज रह गई है जो हमें इसराइल से मिलनी है। इसके सिवा दुनिया का कोई दूसरा मुल्क हमें नहीं दे सकता। हम अपनी नाकस पॉलिसियों और अपनी गलतियों की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे। इसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात की खराबी का कोई कसूर नहीं। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके हम कोई मादी फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माजी के तजुर्बात इसी पर शाहिद हैं कि हमने अमेरिका से ताल्लुकात कायम किए, इससे फायदा हम क्या हासिल करते हैं, हमने अपने नुकसानात ही किए। दीगर कई ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, हम किसी से कोई काम नहीं निकलवा सके। इसलिए इसराइल के साथ भी ताल्लुकात कायम करके हम अपने नजरियात का गला घोंटने के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के मफादात को शदीद धचका लगेगा और जो ममालिक इसराइल की आंखों में आंखें डाले हुए हैं उनका हौसला भी पस्त हो जाएगा। लिहाजा हमें अपने नजरियात की हिफाजत करनी चाहिए और इन पर कायमो दायम रहते हुए जो थोड़ी बहुत तकालीफ या परेशानी आए तो उस पर सब्र और इस्तकामत से काम लेना चाहिए। हमें छोटे छोटे जाती मफादात को पसे पुष्ट डालते हुए उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफादात को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर तमाम मुसलमान मिलजुल कर एक ही मौक़िफ़ पर अपनाते रहें और इसराइल के खिलाफ कमर बस्ता हो जाएं, तो आज इसराइल की जुर्रत न होती कि वो मुस्लिम ममालिक की तरफ आंख उठाकर भी देखता। लेकिन मुस्लिम ममालिक की अपनी कमजोरियों ने उसे ताकत दी। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने उम्मत मुस्लिमा के मफादात और इस्लामी नजरियात का गला घोंट कर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए। देखना यह है कि इससे वो कितना फायदा हासिल करते हैं और फिलिस्तीनियों को कितना रिलीफ दिलाते हैं। गैर मुस्लिमों बिलखसूस यहूदो निसारा से किसी भी तरह के खैर की तवक्को रखना तो बिल्कुल फजूल है। लिहाजा मुसलमानों को आपस के इत्तेहाद पर जोर देना चाहिए, अखुवत मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। अखुवत उसको कहते हैं चुबे कांटे जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अजमत कयूम, जंजुआ, 110 न्यूज़, लाहौर।